आज मैं आपके लिए मूली के पराठे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ। आज मैं आपको बिल्कुल नए अंदाज़ के साथ बताऊँगा कि मूली के पराठे कैसे बनाए जाते हैं और इनमें टेस्ट को कैसे डेवलप किया जाता है और इनकी रंगत को कैसे निखारा जाता है और इनमें जो है सॉफ्टनेस कैसे लाई जाती है। आज मैं आपको मुकम्मल स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, तो रेसिपी को आपने मुकम्मल देखना है। अगर आप मूली का पराठा बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इतने सॉफ्ट और इतने नरम मुलायम कैसे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है आपने एक कद्दूकस ले लेना है। इसमें जो है मूली को आपने ग्रेट कर लेना है। तो मूली आपने बिल्कुल जो है फ्रेश किस्म की लेनी है। तो देखें, मैंने जो है ज़्यादा मीडियम साइज़ का भी नहीं लिया ग्रेड, और जो है ज़्यादा बारीक भी नहीं लिया। तो इस तरीके के साथ जो है आपने मूली को चॉप कर लेंगे। मूली आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है। फ्रेश मूली की पहचान ये है कि ये बिल्कुल सफ़ेद होती है, और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की होती है और सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसे जो है ग्रेड कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से ज़बरदस्त। तो इसको जो है आप छान लेंगे ताकि इसमें जो पानी है पानी निकल जाए। अगर आप पानी इसको जो है ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो ये पराठे टूट जाते हैं। तो इसके बाद मेरे पास हरी मिर्च है। हरी मिर्च आपने जो है बिल्कुल जैसे इसका नाम है हरी मिर्च, तो आपने ये हरी हरी लेनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी जो है कैप को उतार लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो है हमारे खून की रवानगी में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ये हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत लाती है। तो देखें, इसको मैंने चॉप्ड कर लिया है। तो ज़बरदस्त तरीके के साथ इसे जो है चॉप्ड कर लिया है। इसको जो है पहले धो लेंगे, इसके बाद जो है आप इसे चॉप्ड कर लेंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें बिल्कुल नहीं डालूँगा। तो मैं वो चीज़ें डालूँगा जो हर किचन में जो है हर किसी के पास मौजूद होती हैं। तो देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। तो इसके बाद मेरे पास जो है धनिया है। धनिया का इस्तेमाल थोड़ा मैं ज़्यादा करूँगा क्योंकि धनिया जो है इस रेसिपी को चार चांद लगा देता है और इसकी रौनक को जो है बढ़ा देता है और इसके टेस्ट में जो है बहुत ही कमाल का जो है असर लाता है। तो अब माशाल्लाह से देखें, आपने धनिए को जो है धो के इसको जो है काट लेना है। इसके बाद जो है मेरे पास लहसुन का ऊपर वाला हिस्सा है। आप जो है लहसुन जो है मुकम्मल लहसुन जो होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर वाला हिस्सा लिया है क्योंकि इससे जो है पराठे की जो कलर है, पराठे का जो रंगत है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब जो है इसमें तकरीबन मेरे पास आधा किलो जो है आटा है। आज की रेसिपी बग़ैर आटा गूंदे मैं आपको बना के दिखाऊंगा क्योंकि बहुत से लोग आटा गूंदने में जो है थोड़ा सी जो है मशक्क़त समझते हैं, थोड़ी सी जो है उनको जो है उलझन होती है। इसीलिए मैं आज की रेसिपी जो है बग़ैर आटा गूंदे आपको बना के दिखाऊंगा। तो इसमें जो है ये मसाले जो मैंने तैयार किए थे ये इसमें जो है ऐड कर दूंगा। तो पहले पहले जो है इसमें लहसुन का ऊपर वाला जो हिस्सा है ये जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसके बाद जो है दूसरी चीज़ मेरे पास धनिया भी इसमें चला जाएगा। तो बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। अगर आप एक बार ज़रूर ट्राई करें तो मेरी ये गारंटी है आप बार बार इसे जो है घर पे बनाया करेंगे। इसके बाद जो है हरी मिर्च इसमें जाएगी जो हमने चॉप्ड की थी। तो ये सारे मसाले जो है इसमें ऐड कर देंगे और इनको जो है खूब मिक्स कर लेंगे ताकि जो ये मसाले हैं आटे में रच बस जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमारे पास मूली है। मूली को जो हमने चॉप्ड की थी वो भी इसमें जो है डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो मूली की मिकदार और आटे की मिकदार और सब जो है सामान मैंने डाला है उनकी जो मिकदार है आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें जाएगी लाल मिर्च हस्ब ज़रूरत। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल जो है इसकी मिकदार मुअत्तल रखूँगा। इसके बाद जो है मेरे पास नमक है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ नमक का इस्तेमाल किया करें क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए जो है बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो इसको मिक्स कर लेंगे माशाल्लाह से, बहुत ही सिंपल तरीके के साथ से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई जो है आपको लॉजिक में नहीं बता रहा, कोई ऐसी चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा जो आपकी समझ से बाहर हो और जो है आप ना कर सकें।
इसके बाद जो है इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने देख लेना है कि उतना डालना है कि इसका जो है मिक्सर बन सके। तो माशाल्लाह से देखें, इसको जो है आप खूब मिक्स कर लेंगे। तो याद रहे आपने जो है इसको गूंदना नहीं है, इस तरीके के साथ आपने इसका जो है पेस्ट बना लेना है, ताकि आप जो है इसे फ्राई पैन पे या आपके पास जो भी चीज़ है तवा है उस पर आप ये डाल सकें और ये इजीली जो है बन सके। तो माशाल्लाह से देखें, आपको मैं बहुत ही जो है तफसील के साथ अब बता रहा हूँ। तो माशाल्लाह से इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं जनाब, तो चैनल को करें सब्सक्राइब। ये है आपकी तरफ से हमारे छोटा सा इनाम। तो देखिए, मैंने जो है इसे तवे पे डाल दिया है। एक साइड तकरीबन जो है हमारी पक चुकी है। इसकी साइडों पे आपने घी को लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर इनकी साइडों पे आप घी नहीं लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, फिर ना कहिएगा कि अबू बकर भाई आपकी जो रेसिपी है ये टूट गई है। तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह साइडों पे आप जो है घी को लगा देंगे। घी की जो है आपने कमी नहीं करनी, इससे जो है कोई मसला नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, तकरीबन जो है हमारी एक साइड पकने को है। तो माशाल्लाह से वहाँ मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें जिसने दी हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो देखें, घी में लगा रहा हूँ। तो अब इसे जो है आराम से ऐसा से दो चीज़ों की मदद से आपने जो है इसे उलट देना है। अगर आप एक चीज़ की मदद से इसे उल्टेंगे तो ये टूटने का जो है इसका ख़तरा बढ़ जाता है। तो देखें, माशाल्लाह से वाह मेरे मालिक की शान, यकीन करें इसकी इतनी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसकी रंगत देखें, इसकी जैसे रंगत आपको नज़र आ रही है, इसका टेस्ट इससे भी ज़्यादा कमाल का होता है, क्योंकि मैंने पहले भी कई मरतबा ये रेसिपी बनाई है। तो देखें, वाह ज़बरदस्त तरीके के साथ आज की ये रेसिपी हमारी जो है पकने को है, बिल्कुल तैयार होने को है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसी तरीके के साथ आपने बारी बारी जो है इसे जो है ऐसे जो है बनाते जाना है। तो इसको जो है थोड़ा सा मैं ऊपर से दबा रहा हूँ, ताकि जो दरमियान में थोड़ा सा जो ये कच्चा हो वो भी पक कर तैयार हो जाए, इसमें इसके टेस्ट में जो है कमी ना रहे। तो माशाल्लाह से वह मेरे मालिक की शान, कमाल तरीके के साथ आज की मैंने रेसिपी तैयार की है। और उम्मीद करता हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो रेसिपी ये पसंद आने के में लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो अगली रेसिपी तक के लिए मोहम्मद अबू बकर को बहुत सारी दुआओं के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।